आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर जो हमारा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म पर है। ये हमारे बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। फिजिको केमिकल एंड इंट्रोडक्शन का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। इसमें हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? किसी भी ड्रग का एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना। जैसे कोई भी इनएक्टिव ड्रग है उसका किसमें एक्टिव में कन्वर्ट हो जाना। जैसे इसमें दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बायो का मतलब होता है लिविंग और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि किसी भी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना। क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए बायो वर्ड आगे लग गया। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ कोई भी पर्सन है जिसे क्या हो गया? जिसे पेन हो रहा है, फीवर हो गया या कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया है। कोई भी मतलब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, फीवर या फिर इन्फ्लामेशन, कोई भी कंडीशन है। पेन के लिए हम क्या देते हैं? पेन के लिए हम देंगे पेन किलर, एनाल्जेसिक देंगे। फीवर के लिए हम एंटीपायरेटिक देंगे और इन्फ्लामेशन के लिए हम एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग देंगे। ये ड्रग हम दे रहे हैं, जैसे मान लो किसी भी चीज की हमने क्या किया? टेबलेट हमने दी। टेबलेट जब हमने दिया तो ये क्या हुआ? जैसे ही बॉडी में गई तो इसका जो ड्रग है वो ड्रग फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ड्रग फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है? ये अब्जॉर्ब होती है और अपने टारगेट सेल पे जाकर, टारगेट रिसेप्टर पे जाकर बाइंड होकर क्या करती है? एक्शन शो करती है। जब बॉडी क्या हुई, टेबलेट क्या हुई? बॉडी में गई, बॉडी से ये क्या हुई? अब्जॉर्ब हुई। क्या हुआ? इसका अब्जॉर्प्शन हुआ। अब्जॉर्प्शन होने के बाद ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में जाती है और लिवर में पहले ही कुछ ड्रग का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हो जाता है। उसके बाद वो क्यों होता है? क्योंकि कोई भी ड्रग अगर वो कैसी है? हाइड्रोफिलिक नेचर की है तो वो जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अपने टारगेट सेल पे, रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी, तो वो वहां पर बाइंड नहीं हो पाएगी, सेल को पेनेट्रेट नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो हमारी सेल बनी होती है वो हमने पिछले लेक्चर में बताया था किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन पे जब जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वहां पर क्या होता है? हमारी ड्रग जाके बाइंड होगी। बाइंड होने के लिए उसे कैसे नेचर में होना चाहिए? अनचेंज फॉर्म में होना चाहिए, मतलब लिपोफिलिक नेचर पे होना चाहिए। जब वो लिपोफिलिक नेचर की होगी तो वहां पर बाइंड होकर अपना ये जो एक्शन है वो शो कर देगी। अब एक्शन जब उसने शो कर दिया तब उसका क्या होगा? जो रेसिडुअल अमाउंट में ड्रग बची हुई है, हमारी ड्रग बची हुई है, कुछ पार्ट बच जाता है। उसने एक्शन दे दिया बॉडी में, हमें जैसे फीवर है, पेन किलर या इन्फ्लेमेशन, कोई भी चीज की हमने मेडिसिन ली है, टेबलेट ली, वो ड्रग हुई, साइड ऑफ एक्शन पे जाके अपना एक्ट हुआ। उसके बाद उसने क्या किया? हमें एक्शन शो कर दिया। एक्शन शो करने के बाद वो रेसिडुअल अमाउंट में कुछ ड्रग बचती है। वो कैसी होती है? लिपोफिलिक नेचर की होती है, इसलिए बार बार जब वो किडनी के पास, लिवर से जाकर किडनी में जाएगी वो वहां से रीअब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इसीलिए इस ड्रग को किसमें कन्वर्ट करेंगे? हम हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट करेंगे।
हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी ये रेसिड्यूअल अमाउंट बचा हुआ है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा लिवर में। लिवर में क्या, लिवर में हमारे बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। इसका एग्जाम्पल होता है साइटोक्रोम P450। इसका एक एग्जाम्पल होता है P450। ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इसे पोलर नेचर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होने के कारण जो ड्रग है लिवर में जाती है, लिवर में जाकर इसका मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म फास्ट करवा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये अपनी जो ड्रग है, ड्रग कहाँ, लिवर में पहुंच गई, लिवर में हमारी ड्रग पहुंच गई। इससे क्या हुआ, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर ड्रग मेटाबॉलिज्म ना, ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। ये किस फेजेस में, ये 2 फेजों में होता है। एक फेज हमारी क्या होती है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 फेज 2 में ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट। फेज 1 में क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते हैं, जो कि पोलर नेचर को में हम लाते हैं, इसे पोलर नेचर में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी ड्रग को क्या करेंगे, पोलर नेचर। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, कोई भी हमारी ये ड्रग है, इसमें एक्स ग्रुप मान लो, कोई भी ड्रग है, इस ड्रग को हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और हमने इसमें क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देंगे। ये हमने क्या किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दिया। जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये क्या करेगा, इसे कैसा कर दिया, पोलर नेचर में इसे ले आया, पोलर नेचर ले आया, तो ये क्या होगी, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब अगर कुछ ड्रग ऐसी होती है, जब भाई आप देखिए आपका फेज 1 में क्या हुआ, हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करके क्या इसे पोलर नेचर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या होगी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। जब फेज 1 ये काम कर रहा है तो फेज 2 की क्या जरूरत पड़ गई। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो क्या फेज 1 में हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड तो कर दिया, लेकिन वो फिर भी मेटाबॉलिज्म इसका नहीं होता है, नो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तब क्या करेंगे, फेज 2 का यूज किया जाता है। ये क्या करेगा, उसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा, कॉन्जुगेशन बनाएगा और क्या करेगा, बॉडी से बाहर करेगा। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपका ग्लूकोरोनिक एसिड होता, ये इसके साथ खुद को बाइंड कर लेगा और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करेगा, मतलब कॉन्जुगेशन फॉर्म करेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और उसे एक्सक्रीट आउट करवाएगा। तो आपको यहाँ ओवरव्यू समझ में आया कि जो हम टेबलेट ले रहे हैं, टेबलेट हमने लिया, उससे क्या हुआ, उसका डिजॉल्व हुई, मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ, ड्रग कन्वर्ट हो गई, ड्रग में कन्वर्ट हुई, तो वहां पर एक मेटाबॉलिज्म 2 बार होता है, एक्टिव से एक्टिव में, इनएक्टिव से एक्टिव में, एक्टिव से इनएक्टिव में। तो पहले जो ड्रग आती है, अगर ओरल फॉर्म से लेते हैं तो पहले जैसे ही अब्जॉर्ब होगी तो वो कहाँ जाएगी, लिवर में। तो लिवर के थ्रू क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म कुछ ड्रग का हो जाता है, फिर वो ड्रग क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो होल बॉडी में जहां पर उसके रिसेप्टर साइट ऑफ एक्शन होगा, वो वहां पर जाकर बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद वो अपना एक्शन देगी। एक्शन देने के बाद जो ड्रग का रेसिड्यूअल अमाउंट बचा हुआ है उसे बॉडी से स्क्रीट आउट करना होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, जब नेक्स्ट डोज या फिर वो बॉडी में बार बार घूमती रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, तो वो हमें टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी। इसलिए इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, जिसके लिए ये ड्रग क्या है, लिवर में आएगी। लिवर में बहुत सारे हमने माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, जो क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को फास्ट बना देते हैं, जिससे क्या होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म
हो जाएगा। ड्रग का मेटाबॉलिज्म 2 टाइप से हो रहा है। कैसे? फेज 1, फेज 2। फेज 1 में क्या होता है? फंक्शनलाइज होती है, मतलब किसी भी ड्रग स्ट्रक्चर में, किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करके उसे पोलर नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? वो बॉडी से बाहर हो जाती है। अगर वो पोलर नेचर बनाने के बावजूद भी वो बॉडी से बाहर नहीं जाती, उसका एक्सक्रीशन नहीं होता है, तब क्या करेंगे? उसको फेज 2 कहेगा। फेज 2 वो आएगा, वो क्या करेगा? उसमें कॉन्जुगेशन फॉर्म करेगा और कॉन्जुगेशन बनाकर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करवा देगा। अब हम एक 1 बाय 1 देखते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे। अब ये आपके जो आपके पास स्लाइड है, इसमें जो डाटा है आपका पर्याप्त है, इतना आप सफिशिएंट है आपके एग्जाम पर्पस पे। तो आप नोट्स भी इसी से बना लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज एंजाइम कन्वर्जन टू द वन केमिकल फॉर्म टू सब्सटेंस अनदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मेटाबॉलिज्म इज एसेंशियल फॉर फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, मतलब फार्माकोकाइनेटिक की प्रोसेस क्या होती है? ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion, which the convert lipid soluble and non-polar compound to water soluble। नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल ड्रग को किसमें कन्वर्ट करता है? वाटर सॉल्युबल बनाता है एंड पोलर कंपाउंड बना देता है, जो क्या होता है? आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। This is because only water soluble substance undergoes excretion। अगर यूरिन के थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है तो वाटर सॉल्युबल ड्रग का ही एक्सक्रीशन हो सकता है। कुछ लिपिड फॉर्म में भी होता है, लेकिन वो फेसेस के थ्रू, फीकल मटेरियल के थ्रू होता है, लेकिन मेनली जो हमारा 99% एक्सक्रीशन होता है वो कैसा होता है? यूरिन के थ्रू होता है, जिसका जो कैसी ड्रग हमें होनी चाहिए? वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए। अगर लिपिड सॉल्युबल है तो वो क्या है? अभी हमने बताया था कि क्या होती है? रीअब्जॉर्ब होती रहेगी और बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, इसलिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनाना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ड्रग है हमारी, एंजाइम आया, उसको क्या किया? मेटाबोलाइट कर दिया। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये 4 तरीके से एक्चुअली में होता है। पहला क्या है? पहला हमारा है इट इज कॉज कन्वर्जन टू एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव, मतलब जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? नॉन पोलर, मतलब पोलर ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं नॉन पोलर से, जिससे क्या होगा? फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वो इनएक्टिव, ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, जिससे क्या है? बॉडी से बाहर निकलने में आसानी। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जब वो ड्रग लिपोफिलिक नेचर में होती है तब कैसी होती है, और जब वाटर सॉल्युबल हो जाती है तब उसका नाम क्या होता है? ये आप देख लीजिएगा। दूसरा है क्या है? इट इज कॉज कन्वर्जन एंड टू एक्टिव टू मोर एक्टिव, जैसे ड्रग को क्या है? मेटाबोलाइट करवा रहे हैं, ये बायो इक्विवेलेंस या टॉक्सिक एक्टिवेशन कॉज करता है। बायो एक्टिवेशन और टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन, मतलब जो ड्रग है एक्टिव है उसे मोर एक्टिव कर देंगे, जिससे क्या होगा? उसे टॉक्सिक इफेक्ट मिल जाएगा। इस चीज के एग्जाम्पल इस साइड दिए गए हैं, कौन कौन है। दूसरा है क्या है? इट इज कॉज कन्वर्जन टू इनएक्टिव ड्रग। कुछ कैसी होती हैं ड्रग? अपनी पोलर नेचर की होती हैं, जो क्या करती हैं? बॉडी में जाती है, उसका क्या होता है? सेल के थ्रू वो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो सकती। सेल के रिसेप्टर में, सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर पर, वहां पर बाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि वो कैसी है? प्रो ड्रग मतलब इनएक्टिव ड्रग है। उससे कैसे
सबसे पहले क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उससे क्या होगा, ड्रग एक्टिव ग्रुप में कन्वर्ट होगी, जिससे उसका फार्माकोलोज का एक्टिवेशन मिलेगा। हमने बोला आपको 4 प्रकार से ड्रग का कन्वर्जन होता है। जैसे पहले हमने सबसे पहले क्या था आपका, इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव करना। ये हमने अभी बताया कि जब स्क्रीट आउट करवाना होता है तब इनएक्टिव से एक्टिव कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक्टिव को मोर एक्टिव बनाते हैं। अब ऑलरेडी ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, अगर उसे मोर एक्टिव बनाएंगे तो वो क्या होगी, बॉडी में बार बार रीअब्सॉर्ब होता रहेगा, जिससे हमें टॉक्सिक इफेक्ट मिल सकता है। थर्ड क्या है हमारा, प्रो ड्रग है, इनएक्टिव ड्रग है। कुछ ड्रग ऐसी होती है जो इनएक्टिव ड्रग है, इनएक्टिव तो वो बॉडी में जाकर उसका एक्शन नहीं मिलता। उससे क्या होगा, पहले उसका मेटाबोलाइट होगा, मेटाबोलाइट होने के बाद वो एक्टिव रूप में आएगी, फिर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा। एक्शन मिलने के बाद जो वो रेसिडुअल अमाउंट में बचेगा, उसको वापस से किस में कन्वर्ट करेंगे, इनएक्टिव। इस वाली प्रोसेस इस फॉर्म में क्या होगा, इसमें 2 बार होगा। पहले क्या है, इनएक्टिव से एक्टिव करेंगे, फिर जब एक्टिव है इसको स्क्रीट आउट करने के लिए फिर से क्या करेंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट क्या है, इट इज कॉज कन्वर्जन टू एक्टिव ड्रग इक्वल टू एक्टिव मेटाबोलाइट, नो चेंज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। कुछ रेयर ड्रग ऐसी होती हैं जिनका एक्टिव में फॉर्म में ही उसका मेटाबोलाइट हो जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें एग्जांपल आपको दिए गए हैं, डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन किस फॉर्म में आ जाता है, मेटाबोलाइज होने के बाद डिगोक्सिन में। डायजापाम किस में होता है, नॉर डायजापाम में ना। और ऐसे जस्ट ऊपर आपके एग्जांपल दिए हैं। लेवोडोपा कैसा होता है, लेवोडोपा ये प्रोड्रग होती है, जब इसका एक्टिव रूप आता है तो वो कैसा हो जाता है, डोपामाइन में। इसी तरीके से आपकी जो ड्रग है सल्फासालाजिन, ये कैसी है, ये इनएक्टिव ड्रग है, प्रो ड्रग है। इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये आपके कुछ एग्जाम्पल, आप इतने 5 मत कीजिएगा, 2 3 3 आप इसके एग्जाम्पल कर लीजिएगा। और इसके 4 फॉर्म याद रखना। फर्स्ट क्या है, एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में। दूसरा एक्टिव से मोर एक्टिव। तीसरा प्रो ड्रग से एक्टिव मतलब इनएक्टिव से एक्टिव। देन एक्टिव से एक्टिव इक्वल फॉर्म में। अब इस स्ट्रक्चर फॉर्म में आप एग्जाम्पल से ही समझिए क्या है। फिनाइनटोइन है, जैसे ये क्या है आपका फिनाइनटोइन दिया गया है। इसमें क्या है, ये हाईली क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, क्योंकि कहीं पर भी आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं दिख रहा है। ये हाईली क्या है, लिपोफिलिक नेचर में है। इसके CYP साइटोक्रोम P450 एंजाइम आता है, और इसके साथ क्या है, इसे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइनटोइन मतलब एक OH ग्रुप लगा देगा, जिससे स्लाइटली सॉल्युबल वाटर इन वाटर हो जाएगी, मतलब स्लाइटली सॉल्युबल हो गई है। ये कैसी हो गई, स्लाइटली सॉल्युबल हो गई। इसके बाद अब फिर भी अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकल रही है, तब ये क्या है, ये फेज 1 की प्रोसेस हो जाएगी। ये क्या है, फेज 1 की है। दूसरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये है अपनी जो फेज 2 की है। फेज 2 में यूरेडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड, फुल फॉर्म क्या है, यूरेडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड। ये क्या है, फेज 2 का रिएक्शन है। इसमें क्या है, अब क्या किया इसने, ये जो आपका फॉर्म लगा हुआ है ये ग्लूकोरोनिक एसिड का लगा हुआ है, जिसमें एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। ये जैसे ही इसके साथ ऐड होता है, ये ड्रग जो है मोर पोलर हो जाती है, मतलब मोर वाटर सॉल्युबल ड्रग बन जाती है, जो क्या है, बॉडी से बाहर स्क्रीट आउट हो जाएगी। इसमें क्या है, एसिडिक ग्रुप, जहां पर एसिडिक ग्रुप लग जाता है वहां वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। हाइड्रोक्सी ग्रुप में भी होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप से भी ज्यादा एसिडिक नेचर में ड्रग वाटर में सॉल्युबल होती है। अगर उसका एसिडिक नेचर बढ़ा देंगे तो उस ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी
बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा फिनाइन टोइन जो है हाइड्रिड लिपोफिलिक नेचर की है, उसमें फेज 1 की रिएक्शन हमने करवाई और उसे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइन टोइन बनाओ जो क्या है स्लाइटली सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद हमने इसमें फेज 2 की रिएक्शन करवाई प्रेजेंस ऑफ यूरिडिन डाई फॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड से, जिससे यहाँ पर क्या हुआ ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड हो गया और ये मोर वाटर सॉल्युबल ड्रग बन गई। अब ये बॉडी से बाहर आसानी से स्क्रीट आउट हो जाए। अब आते हैं मेन रिएक्शन आपकी कि किस टाइप से। तो आपको यहाँ पर अभी तक जो चल रहा था वो एक इंट्रो पार्ट था कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, किस तरीके से काम कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म के फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 में हमने बताया था ये क्या करता है कॉन्जुगेशन फॉर्म करता है और बॉडी से बाहर करता है। ये फंक्शनलाइजेशन कंडीशन होती है जो क्या करता है फंक्शनल में चेंज करता है और बॉडी से बाहर मतलब पोलर नेचर में उसे कन्वर्ट करके स्क्रीट आउट करवाता है। इसके अंदर आती है क्या ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन और ग्लूकोरोनिक एसिड के इसके अंदर सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन, मेथाइलेशन, एसाइलेशन, ये सारी चीजें आती हैं। आप इससे नोट्स बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें डाटा आपका पर्याप्त है, इतना आपके एग्जाम के पर्पज से सफिशिएंट है। अब इसमें फेज 1 बस कवर करेंगे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में क्या आता है आपका, फेज 1 में कोई भी फंक्शनल ग्रुप में हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया पोलर नेचर में आ जाएगा, COOH ग्रुप लगाया पोलर नेचर में आ जाएगा, सल्फाइड ग्रुप लगाया पोलर नेचर में और अमाइन ग्रुप लगाया पोलर नेचर में आ जाएगा। ये इतने ग्रुप हैं जिनके किसी भी रिंग में उसके फंक्शनल ग्रुप ऐड करके हम उसके पोलर नेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना एंड हाइड्रोजन का रिमूव होना। हाइड्रोजन रिमूव होना क्या है ऑक्सीडेशन है एंड ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो मेन ड्रग के अलावा उसमें एक्सीपेंट वगैरह ऐड होते हैं वो सब जीनोबायोटिक्स कहलाते हैं। ये मेटाबॉलिज्म करने के लिए इसमें ऑक्सीडेशन के थ्रू करवाते हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, ओलिफिन, अमाइन, एरोमेटिक कंपाउंड, इन सब में देखेंगे। मेन हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या है इथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करवाए तो हमारा एसिटिक एसिड बन गया। यहाँ पर एसिडिक ग्रुप आ गया मतलब ये कैसी हो गई पोलर नेचर में कन्वर्ट हो गई। एल्डिहाइड पे बेंजल्डिहाइड जो आपकी दी गई है ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है। बेंजल्डिहाइड में हमने ऑक्सीडेशन करवाया और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट किया, इसमें भी एसिडिक ग्रुप लग गया और ये क्या हो गए मोर पोलर। ये क्या होते हैं ओलिफिन्स। ओलिफिन्स जो होते हैं ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं, डबल बॉन्ड लगे होते हैं जो आप एग्जांपल से देखिए ये जैसे क्या है कार्बाजिपाइंस। कार्बाजिपाइंस में डबल ऑक्सीजन जो क्या है डबल बॉन्ड से ऐड हो रहा है। ये देखिए उसमें यही लिखा हुआ था, अब देखेंगे कि ये क्या है डबल बॉन्ड से containing double bond undergo the oxidation corresponding the epoxide। इपोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन को दोनों साइड से बाइंड कर देना। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन को क्या हुआ ये दोनों साइड से बाइंड कर दिया, ऊपर से हाइड्रो वाटर के साथ रिएक्शन कराई और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गए जिससे क्या हुआ पोलर नेचर में कन्वर्ट हो गई।
एरोमेटिक रिंग में सीधा है, आप एक एरोमेटिक रिंग लेते हैं, उसमें क्या है ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाया और वैसे ही इपोक्साइड बन गया और उसके बाद वापस से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के क्या करते हैं OH ग्रुप ऐड हो रहे हैं। इनमें से आप चार मिनिमम आपको 4 रिएक्शन जरूर करना है। इसमें भी आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये पूरा ग्रुप है, उसमें यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी सी, इतनी डिफिकल्ट रिएक्शन ना लेकर छोटी सी भी रिएक्शन ले सकते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड ले सकते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन जो होता है वो क्या है, हाइड्रोजन का ऐड होना एंड ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव, हाइड्रोजन का ऐड होना। अब यहाँ एग्जांपल में आप देखेंगे क्लोरल हाइड्रेट है, क्लोरल हाइड्रेट में H2O निकाल कर हमने क्या बनाया, ट्राइक्लोरो इथेन बना दी। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप में क्या हो रहा है, रिडक्शन करेंगे, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ये आप देखेंगे इसमें नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ये आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप में क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवाना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूव कर देंगे और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा रिडक्शन हो जाएगा। और सबसे पहले आपने देखा था यहाँ पर क्या हुआ, ये अमाइन ग्रुप बन गया। अमाइन ग्रुप जहाँ लग जाता है वहाँ क्या पोलर नेचर में कन्वर्ट हो जाती है। ये सबसे शुरू में आपको देखा है, ये देखिए यहाँ पर अमाइन ग्रुप ऐड होगा, ये पोलर नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, कोई भी ड्रग है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जिससे क्या होगा ड्रग containing ester amide functional group undergo the metabolized by hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, CH3 मिथाइल ग्रुप को रिमूव करेंगे, जिससे क्या है यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, सैलिसिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप बचा, जो कि मोर पोलर का काम करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है रिएक्शन में, यहाँ पर जो है हमारा यहाँ से क्या किया, ये इथाइल ग्रुप को निकाल दिया, जैसे उसमें मिथाइल ग्रुप को निकाला था यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप को निकाल दिया और यहाँ पर एसिडिक ग्रुप बचा हुआ हमारा। एसिडिक ग्रुप आ गया, हमने सबसे पहले बोला था मोर एसिडिक मोर वाटर सॉल्युबल। यहाँ पर इस ग्रुप को हटाकर क्या किया, इसमें ओनली H मेटाबोलाइट कर दिया। इस तरीके से अपनी रिएक्शन हो जाएंगी। अब आपने फेज 1 में देख लिया, फेज 1 में क्या ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन की रिएक्शन देखे। अब फेज 2 देखेंगे। फेज 2 आगे हम कवर करेंगे दूसरे लेक्चर में, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फेज 2 हमने बताया था क्या है, एक कॉन्जुगेशन रिएक्शन है जो फेज 2 रिएक्शन कहलाती है। इसमें पाथवे सिंथेसिस रिएक्शन टू द मेटाबोलाइट फॉर्म, मतलब फेज 1 के द्वारा ये मेटाबोलाइट कर दी गई थी, फिर भी ये क्या है स्क्रीट आउट ना होने के कारण इसे फेज 2 की रिएक्शन, फेज 1 के द्वारा ये क्या है मेटाबोलिस क्या कहलाता है, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर, और जो कन्वर्ट कर दिया गया उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट। तो ये मेटाबोलाइट कर दी गई थी फेज 1 रिएक्शन से।
उसके बावजूद भी बॉडी से अगर स्क्रीट आउट नहीं हो रही थी तो उसके लिए हम फेज 2 की प्रोसेस करेंगे कॉन्जुगेशन के थ्रू उसे पोलर नेचर में। दिस प्रोड्यूस लार्ज पोलर मेटाबोलाइट, लार्ज पोलर मतलब बहुत ज्यादा पोलर मेटाबोलाइट करेंगे जो क्या होगी बॉडी से रैपिडली क्या होगा स्क्रीट आउट हो जाएगा। फेज 2 occur to the glucuronidation, sulfonation, amino acid conjugation, acylation, methylation, ये सारी रिएक्शन इसके अंदर होगी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये क्या है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक फंक्शनलाइज ग्रुप जो लगा होता है उसके साथ ये क्या करेगा ग्लूकोरोनिक एसिड या सल्फेट ग्लाइसिन एसिटाइल ग्रुप को ऐड करके उसे मेटाबोलाइट करेगा। Cytosol accept to the responsible glucuronidation and microsomal enzyme. माइक्रोसोमल एंजाइम किसमें होता है फेज 1 रिएक्शन। तो हमने यहाँ पर देखा फेज 2 किसके थ्रू हो रही थी, फेज 2 की रिएक्शन के लिए हम फेज 1 का जो मेटाबोलाइट फॉर्म बचता है उसके साथ ग्लूकोरोनिक एसिड या कॉन्जुगेशन फॉर्म कन्वर्ट करवाते हैं और क्या होता है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा और उसे बॉडी से बाहर स्क्रीट आउट करवा देगा। ये क्या है ये फॉर्म जो होता है वो मोर वाटर सॉल्युबल होता है। इसके अंदर जो रिएक्शन होने वाली है वो कौन कौन सी हैं ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फोनेशन, अमाइनो एंड एसाइलेशन, मेथाइलेशन, ये हमारी रिएक्शन होने वाली है। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।